छात्र अभिभावक मंच हिमाचल प्रदेश ने निजी स्कूलों में वर्ष 2022 में फीस वर्दी और किताबों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ उच्चतर शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मंच का प्रतिनिधिमंडल संयुक्त शिक्षा निदेशक आशीष कुमार से मिला और उन्हें मांग पत्र सौंपा। संयुक्त निदेशक ने आश्वासन दिया है कि निजी स्कूलों में आम सभाएं आयोजित करने, पीटीए के गठन और वर्ष 2022 की फीस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए तुरंत आदेश जारी किए जाएंगे। मंच की संयोजक विजेंद्र मेहरा ने वर्ष 2022 में फीसों में 8 से 35% फीस वृद्धि और ड्रेस और किताबों की कीमतों में 25% तक की वृद्धि पर संयुक्त शिक्षा निदेशक से कड़ा आक्रोश जाहिर किया। इसे शिक्षा विभाग की नाकामी करार दिया। उन्होंने फीस वृद्धि पर तुरंत पंजाब सरकार की तर्ज पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने 5 दिसंबर 2019 के उच्चतर शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश के आदेश अनुसार तुरंत आम सभाएं आयोजित करने की मांग की। उन्होंने उच्चतर शिक्षा निदेशक से मांग की कि वे अपने आदेशों को सख्ती से लागू करवाएं ताकि निजी स्कूलों की मनमानी लूट, फीस वृद्धि और गैर कानूनी फीस वसूली पर रोक लग सके। छात्र अभिभावक मंच की ओर से पिछले 3 वर्षों से यही आंदोलन लड़ रहे हैं और आज उच्चतर शिक्षा निदेशक के कार्यालय के बाहर एक बार पुनः इसलिए आए हैं कि जब हमारे पड़ोसी राज्य में पंजाब सरकार ने सत्ता में आते ही इस विषय पर जो एक निर्णय ले लिया कि किसी भी तरीके की फीस बढ़ोतरी नहीं होगी। हिमाचल सरकार की क्या मजबूरी है? हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय इस संदर्भ में निर्णय दे चुका। 2016 में सुप्रीम कोर्ट जो है राजस्थान सरकार के विषय में, इस विषय में जो एक आदेश दे चुका। राजस्थान की सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, केरल की सरकार ने इस विषय में कुछ कदम उठाए। हिमाचल की सरकार क्यों कानून नहीं बनाती है? कानून इसलिए नहीं बनाती है क्योंकि जितने निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं प्रदेश के अंदर, ये कहीं ना कहीं सरकार के नज़दीकी आदमी जो है उनको संचालित कर रहे हैं। और प्रदेश के अंदर जो 3415 निजी स्कूल हैं जिसमें 6.5 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनके 10 लाख से ज़्यादा पेरेंट्स हैं, यानी 17 लाख लोगों का इतना गंभीर मसला है ये प्रदेश के अंदर। लेकिन आज भी किसी तरीके से कानून जो है उसको बनाया नहीं जा रहा है, रेगुलेटरी कमीशन स्थापित नहीं किया जा रहा है। उसकी प्रक्रिया जो है 1.5 वर्ष पहले पूर्ण हो चुकी है कानून बनाने की। सुझाव मांगे गए थे, सुझाव दिए थे, छात्र अभिभावक मंच की ओर से हमने 21 सुझाव दिए थे। उसके बावजूद वो कानून क्यों नहीं बनता है? क्योंकि सीधे रूप में मिली भगत है। और इस वर्ष भी जिस तरीके से जो है 8 से 35% फीस वृद्धि कर दी। ड्रेसेज की कीमत आप देखिए 25% तक वृद्धि है। एक हाफ स्लीव्स का स्वेटर जो है 2500 रुपये में बिक रहा है स्कूल का। मतलब कोई हद होनी चाहिए किसी बात की। और जो ड्रेसेज के साथ जो किताबों का मसला है, चुनिंदा दुकानें हैं जहाँ से वो किताबें जो है वितरित की जाती हैं, दूसरों को लिस्ट सप्लाई नहीं की जाती है स्कूलों की ओर से। वहाँ आप देख रहे हैं 10-10 हज़ार रुपये की, 8-8 हज़ार रुपये की किताबों में 1 भी रुपये की छूट नहीं मिलती है पेरेंट्स को, क्योंकि वो कमीशन जो वहाँ पर जो पेरेंट्स को छूट मिलनी थी वो कमीशन के रूप में स्कूलों को जा रहा है। एक स्कूल 18 से 20 लाख रुपया जो है कमीशन के रूप में कमा रहा है। हमारा सीधा कहना ये है कि पंजाब सरकार की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी फीस वृद्धि पर रोक लगनी चाहिए। और वर्ष 2019 में स्वयं उस अधिसूचना को आज लेकर आए हैं, हम सौंपेंगे आज शिक्षा निदेशक को भी कि आप ही ने ये ऑर्डर निकाला था। उसमें साफ किया गया था कि बगैर जनरल हाउस के कोई फीस वृद्धि नहीं होगी। 2020 में भी हुई, कोरोना काल में 21 में भी हुई, 22 में भी हुई। जनरल हाउसेज हुए नहीं। 15 मार्च जो है वो डेट तय की गई थी, उससे पहले जनरल हाउसेज होने चाहिए, कहीं जनरल हाउसेज नहीं हुए। इस बार भी फीस वृद्धि कर दी। तो इस सारे मसले को लेकर कि जो भारी फीस वृद्धि हो रही है, भारी फीसें जो चार्ज की जा रही है, ड्रेसेज में और किताबों में जिस तरीके की ठगी चल रही है, उस पर एक कानून बनना चाहिए, रेगुलेटरी कमीशन स्थापित होना चाहिए। और जो इस वर्ष फीस बढ़ोतरी की है उस पर तुरंत अंकुश लगना चाहिए और पेरेंट्स के जनरल हाउसेज तुरंत जो है सरकार को कॉल करने चाहिए हर स्कूल के अंदर। वहीं इस मौके पर अभिभावकों ने भी पेश आ रही विभिन्न समस्याओं को मीडिया के समक्ष साझा किया। मेरा इशू सर 2010 में जब मेरा बच्चा 10th में पढ़ता था, सरस्वती विद्या मंदिर हिमरश्मि परिसर विकास नगर, तो हॉस्टल में था सर। तो उसके बावजूद जब एडमिशन हुई 12 तारीख को, 12/3/2020, तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया। दूसरे दिन लॉकडाउन लग गया। तो मैंने जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हॉस्टल में दी है तो उसको क्या कहते हैं वो वापस नहीं कर रहे स्कूल वाले। तो हमें जो है दो साल से लटकाया जा रहा है। केवल मैं ही नहीं हूँ, मतलब उसमें जो है 80 पेरेंट्स के बच्चे उस हॉस्टल में रहते हैं। और उसके बावजूद उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि भाई जब आप ये हम फीस वापस नहीं कर सकते, आपको इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो 2 साल तक हमारे को गुमराह किया गया। जब मैं अभी 4-5 दिन पहले गया तो उन्होंने साफ इनकार
पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। वो सिर्फ 8,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं कि हम 8,000 रुपया ही देंगे। हमने बोला ठीक है 8,000 रुपया दीजिए आप, बाकी जो हमारे 34,000 में 26,000 रुपये बचते हैं उसका हमें लेखा जोखा तो दीजिए, कहाँ हमारे बच्चे का पैसा खर्च हुआ। तो वो बिल्कुल मुकर गए। उनने ये कहा है, वहाँ के प्रिंसिपल ने और वार्डन ने ये कहा है कि आप जहाँ मर्जी चाहिए आप जो कार्रवाई करिए, हमें मंजूर है, हम ये पैसा वापस नहीं कर सकते।